हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। बच्चों आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे शेखावत यूनिवर्सिटी सेमेस्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन देखने मत लग जाना, क्योंकि उससे पहले मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे कि आपको पढ़ने में काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। अधिकतर बच्चे क्या करेंगे कि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उनको देखने के बाद में वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि सर इतने सारे क्वेश्चन दे दिए, इससे बढ़िया तो हम पूरे चैप्टर को ही पढ़ लेते। इतने सारे क्वेश्चन अपन कैसे पढ़ेंगे, कैसे पॉसिबल है? बेटा एक बात ध्यान से सुन लेना, कैलकुलस है इस पेपर का नाम। एक एक टॉपिक के 200 300 क्वेश्चन है एक एक टॉपिक के, और उसमें बतेरे टॉपिक हैं। आपको ये लगता है जिसने बुक बिल्कुल नहीं पढ़ी, हाथ भी नहीं लगाया ना, उनके लिए बोल रहा हूं कि भाई साहब क्वेश्चनों को देखकर डरना मत। मैंने हर एक चैप्टर के क्वेश्चन दिए इंपॉर्टेंट। अब आपको पढ़ने कौन कौन से हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, यहां पर मैं 3 स्टेज में बच्चों को बांट देता हूं। जिन्होंने तैयारी बढ़िया कर रखी है, सब कुछ पढ़ रखा है, वो सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो मैंने इंपॉर्टेंट दिए हैं, पहली चीज। जिन्होंने मीडियम पढ़ा है तो उनके लिए कौन कौन से चैप्टर इजी रहेंगे, कौन कौन से क्वेश्चनों को पढ़ना है, कौन से छोड़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जिन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया कि सर अभी तो हम फेल की कगार पे कुछ नहीं पढ़ा, तो बेटा बीएससी प्रो क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने रिवीजन बैच को ज्वाइन कर लेना। और उसमें अगर आपने 10 से 12 घंटे अभी भी पढ़ाई कर ली लेक्चर को देखने के बाद में, और जो क्वेश्चन मैंने दिए उनके सॉल्यूशन उसमें मिल जाएंगे आपको, वो सारे के सारे आप तैयार कर लोगे, फिर भी आपका पेपर बहुत शानदार जाने वाला है। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा आपके जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, उस फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके टॉपिक कौन कौन से हैं? वो है आपका सीरीज, वो है आपका यहां पर डेरिवेटिव लेंथ ऑफ आर्क, पेडल इक्वेशन, कर्वेचर और पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब यहां पर मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं बेटा सबके दिए हैं, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो अब बच्चे सर कह रहे हैं सर इतने सारे टॉपिक हैं, सभी के क्वेश्चन पढ़ने जरूरी हैं क्या? तो बेटा देखो, जिसने सब कुछ पढ़ रखा है, अपने रिवीजन बैच को पहले ही ले लिया था, तो बेटा सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना जो मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि रिवीजन बैच वालों को तो पहले ही पता लग गया कि भाई क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, वो तो पढ़ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपना बैच कंप्लीट ले रखा था, या कुछ भी मान लो जिसकी प्रॉपर तैयारी है, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा है वो क्या करें? तो बेटा ध्यान से सुनो, यहां पे सीरीज का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं ना, उनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन जो आपका आंशिक अवकलन है, एक क्वेश्चन यहां से भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, दो क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बेटा 3 टॉपिक आपके पास बचते हैं। यहां पर कर्वेचर एक ठीक ठाक टफ टॉपिक पड़ता है, मतलब यहां पे अच्छा लेवल का टॉपिक है, तो आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। अब जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा आज तक, तो अब इसको पढ़ने बैठेगा तो पॉसिबल नहीं है इसको पढ़ पाएगा, वो नहीं पढ़ पाएगा कर्वेचर को। तो यहां पर आप डेरिवेटिव लेंथ ऑफ आर्क और पेडल इक्वेशन के जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं तरीके से। नहीं बाकी पहले कोशिश करेंगे कि पहली नोट में जो सीरीज के क्वेश्चन दिए हैं वो, और यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन, इन दोनों के क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। और बाकी यहां पर इसमें से क्वेश्चन तो बनेंगे, क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन आपको पता है ऑप्शन भी तो देखने को मिलता है ना, ऑप्शन भी आपके पास रहता है कि भाई कौन सा करूं, कौन सा नहीं करूं, कौन सा छोड़ूं, वो भी आपको देखने को मिलता है। तो यहां पे आप इसमें से जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हो तीनों में से। क्वेश्चन मैंने सबके दिए हैं, मैं पहले बोल रहा हूं क्वेश्चन काफी ज्यादा है, हर एक टॉपिक से कम भी कम नहीं तो 8-10 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन तो पहली यूनिट में देख सकते हो कि लगभग 40 से 50 क्वेश्चन तो पहली यूनिट में बन गए। तो इसका नाम कैलकुलस है, ध्यान रखना। कैलकुलस एक सबसे टफ पेपर मानते हैं पूरे बीएससी का। अगर यहां से रिवीजन बेस से पेपर मिला, बच्चे पास हुए, बहुत बहुत बड़ी बात है इस पेपर के अंदर, क्योंकि कंटेंट लिमिटेड नहीं है, कंटेंट बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट कंटेंट है इसका, ठीक है। उसके बाद ये पहली यूनिट की कहानी थी, फिर अपन आगे चलते हैं। ये हमारे पास सेकेंड यूनिट आती है आपकी, कौन सी बेटा? सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट के अंदर बात करते हैं, आपके पास एनवलोप है, मैक्सिमा मिनिमा है, एसिम्पटोट्स है और मल्टीपल पॉइंट्स एंड कर्व ट्रेसिंग है। इसी के अंदर आपका आता है बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। और इसके लेक्चर्स तो मैंने आपको रिवीजन बैच के अंदर भी प्रोवाइड नहीं करवाए हैं। हालांकि जो बच्चे मेन बैच से पढ़ रहे थे पूरा, उनको तो मैंने सब कुछ पढ़ाया है, लेकिन मैंने रिवीजन बैच में इसको जानबूझकर नहीं दिया
क्योंकि बहुत ही बड़ा कंटेंट है भाई। रिवीजन बैच वही बच्चे ले रहे हैं जिन्होंने तैयारी नहीं करी थी, लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो कम से कम कंटेंट और इजी टॉपिक उनको मिले जिससे कि वो पढ़कर अच्छी तरह से अपने स्कोर कर सके, पास हो सके। तो यहां पर अब देखो, इसको तो छोड़ देना, बीटा गामा फंक्शन छोड़ देना। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा है, रिवीजन बेस से तैयारी करी है, तो इसको मत पढ़ना क्योंकि काफी टफ टॉपिक पड़ता ही है। बात करते हैं अब इनमें से कौन सा पढ़ना है। देखो बेटा, सीधी सी बात है, एनवलोप, मैक्सिम मिनिमा, एसिम्पटोट्स, इन तीनों क्वेश्चनों को तो रट देना भाई साहब। इनके क्वेश्चनों को रट देना, मैं पहले बोल रहा हूं। आपको पास करवाने में अहम भूमिका निभाएंगे ये तीन टॉपिक, एनवलोप, मैक्सिम मिनिमा, एसिम्पटोट्स। अब मल्टीपल पॉइंट्स एंड कर्व ट्रेसिंग, अब आप पढ़ना चाहो, आपके पास टाइम है, आपने थोड़ा बहुत देख रखा है पहले, तो आप इस टॉपिक के क्वेश्चनों को पढ़ सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ सकते हो। तो देखो सेकंड यूनिट के अंदर आपके सारे टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 टॉपिक आपके सेकंड यूनिट में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पे आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, इन तीनों के क्वेश्चन तो पढ़ने ही हैं। बाकी मैंने क्वेश्चन तो आपको सबके दिए हैं, बीटा गामा फंक्शन के भी दिए हैं, इसके भी दिए हैं, इसके भी सबके क्वेश्चन दिए हैं आपको। अब आपको यहां पर पढ़ने किस किस के हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बाकी जिसने पहले से बढ़िया प्रिपरेशन कर रखी है, सबके क्वेश्चन पढ़ना, और आपके लिए तो सब कुछ ईजी हो गया है, ठीक है। उसके बाद बेटा अपन आगे बढ़ते हैं यहां पर थर्ड यूनिट के अंदर। तो बेटा थर्ड यूनिट जो आपकी है, उसके अंदर आता है आपके पास डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि सिंपल एक ही टॉपिक है, और वो मेरे पास में क्या है, समाकलन। समाकलन, तो देखो इस समाकलन के अंदर आपके पास डबल भी आ गया, आपके पास ट्रिपल इंटीग्रेशन भी आ गया, आपके पास डिरिचलेट इंटीग्रेशन भी आ गया, आपके पास रेक्टिफिकेशन चापकलन भी आ गया, आपके पास वॉल्यूम भी आ गया। तो 2 3 4 टॉपिक जो सारे के सारे मिक्स है ना, वो सारे के सारे इसमें हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन इसके इंपोर्टेंट दिए हैं, उनको तो आप रट लेना भाई साहब। क्या करना, रट लेना। क्वेश्चनों को मैंने दिए हैं, एज इट इज छपेगा भाई साहब। ये वाली नोट भी आपकी काफी सिंपल पड़ती है, इसमें भी 3 4 टॉपिक हैं, लेकिन हमने सिंपल इसको एक डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन में डिवाइड कर रखा है, तो ज्यादा बड़े टॉपिक लग नहीं रहे आपको, नहीं तो ये भी काफी बड़ी बुक है, ऐसी बात नहीं, वास्ट बुक है, ठीक है। तो 3 नोट का कंटेंट तो ये हो गया कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। उसके बाद में अपन बढ़ते हैं आपके सबसे इजी एंड सबसे सिंपल आपके पोर्शन की तरफ, वो है आपकी यूनिट नंबर 4। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं पता, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना, मैं कह सकता हूं आंख बंद करके आप यहां पर फोर्थ यूनिट जो है ना, वो आपके पास एक रामबाण साबित होगी। इसमें बेसिक सॉल्यूशन, ड्यूअलिटी, सिंप्लेक्स मेथड का 100 नंबर, यानी कि 100% क्वेश्चन यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर से भी 100% यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर। तो भाई साहब असाइनमेंट प्रॉब्लम जो लेक्चर में दे रखी है यहां पर, इसको भी आप पढ़ सकते हो। और ये सब कुछ मैं रिवीजन बैच का ही बता रहा हूं कि रिवीजन बैच में हमने कितने लेक्चर दे रखे हैं, क्या दो लेक्चर इसके, देखो एक लेक्चर इसका, 3 इसका, 2 इसके। तो इन टॉपिक्स को तो आप कवर कर ही सकते हो, आप पढ़ सकते हो लाइटली ऊपर से। तो यहां पर इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, और इसके तो सारे पार्टों को पढ़ने हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं सभी को, वो सारे के सारे पढ़ने हैं इसके अंदर। तो यहां पे तो आपको कोई लापरवाही दिखानी नहीं है। सिंप्लेक्स मेथड असाइनमेंट प्रॉब्लम के मेथड को सीखना है, क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है, क्वेश्चन यहां पर बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनके मेथड सीख लिए, क्वेश्चन कोई सा भी आएगा आप एग्जाम में छा पाओगे उसको, ठीक है, एग्जाम के अंदर उसको करके जरूर आओगे आप। उसके बाद बेटा ये तो हो गया पूरा का पूरा आपका पूरा मेथड, ठीक है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या आता है, सीरीज। हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर जो आता है सीरीज मेरे पास में बनता है। तो सीरीज के कौन कौन से क्वेश्चन है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आपको बीएससी प्रो क्लासेज एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और उसमें एक फ्री पीडीएफ का सेक्शन है, उसमें ये डली हुई है शेखावाटी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए, जाके देखना, आपको दिख जाएगी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके सॉल्यूशन चाहिए तो वो रिवीजन बैच आप ले सकते हो मात्र 199 के अंदर, पीसीएम, ठीक है भाई। चलिए, तो यहां पर देखो क्वेश्चन वगैरह, अब मैं एक एक क्वेश्चन तो क्या बताऊंगा आपको, लेकिन आप झलकी देख सकते हो कि सीरीज के अंदर देखो मैक्लोनियन थ्योरम मेरे पास में है। इसके अंदर अपन बात करते हैं अपने, ये मैक्लोनियन थ्योरम होती है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास पावर सीरीज है, पावर सीरीज में आपकी टेलर थ्योरम है। टेलर थ्योरम के बाद, ये टेलर सीरीज के बाद में यहां पर जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बनेंगे, देखो साइन एक्स का प्रसार हो गया, आपके पास कोस एक्स का प्रसार हो गया, आपके पास यहां पर e की पावर x का प्रसार हो गया, आपके पास यहां पर log 1 प्लस एक्स का प्रसार हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन थे
जो आपको यहां पर डेफिनेटली देखने को मिलेंगे भाई साहब, डेफिनेटली यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो आपके इसी यूनिट में चैप्टर है आपके पास, जैसे कि आपका डेरिवेटिव लेंथ ऑफ आर्क था, उसके क्वेश्चन अब यहां पे चालू हो चुके हैं। देखो डेरिवेटिव की फॉर्म में सीरीज के क्वेश्चन वहां पर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने सारे चैप्टरों के क्वेश्चन देखो डाल रखे हैं इसके अंदर, तो यहां पर आपको सभी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो आपको पढ़ना है वो आप पढ़िएगा, और जो छोड़ना है, देखो यहां पर चैप्टर भी आ गया नाम, जैसे पदिक समीकरण है तो पदिक समीकरण के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। आगे अगर एनवलोप होगा, जो भी टॉपिक है उसका नाम यहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, उसके नीचे क्वेश्चन उसको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन देखो, काफी बड़ी पीडीएफ है, एक पेज में एक क्वेश्चन है जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाला हुआ है। तो जैसे मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं आपके लिए, तो देखो यहाँ पे ये आपके पास अपना उसका कर्व ट्रेसिंग वगैरह का है, ठीक है, एसिम्पटोट से क्वेश्चन वगैरह है। उसके बाद अपन यहाँ पर बात करते हैं, देखो ये आ गया। अब यहाँ पर ये आपके पास क्या है, बीटा एंड गामा फंक्शन, जो कि मैंने आपसे कहा भी था कि जिन बच्चों ने बीटा एंड गामा फंक्शन को पढ़ रखा है तो वो पढ़ सकता है। ये आपके यूनिट नंबर जो थर्ड है, सॉरी सेकंड, उसी का पोर्शन है, सेकंड यूनिट का ही पोर्शन है। आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो, बाकी जिसने पहले से पढ़ रखा है वो तो पढ़ सकता है भाई साहब, ठीक है। गामा एंड बीटा फंक्शन, गामा एंड बीटा फंक्शन के बाद में इसी के अंदर आपका जो क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, समाकलन के फॉर्मूले, देखो ये आ गया। ये है अपने पास में पूरा द्वि एंड त्रि समाकलन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। इसके क्वेश्चन को आपको रट लेना है। जो क्वेश्चन यहां पर मैंने बताए हैं आपके डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर, बेटा यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप एक बार चेक कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन है आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। देखो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं जो मैंने दिए थे वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर बात करते हैं, आपके पास जो यूनिट नंबर 4 निकल के आती है, एक बार देखो यूनिट नंबर 4 ये रही। ये आपके पास एलपीपी है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की पूरी की पूरी बुक है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, देखो सिंप्लेक्स मेथड का कम से कम 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। कॉन्वेक्स सेट की कुछ थ्योरम्स हैं जो कि यहां पर लिखी हुई हैं, ये एज इट इज आपके एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ड्यूलिटी है, इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहां पर एक और है टॉपिक, वो है असाइनमेंट प्रॉब्लम के क्वेश्चन एवं उसका मेथड, ठीक है। तो मैंने सब कुछ बता दिया है कि किस यूनिट में कैसे क्या पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, सब कुछ तीनों प्रकार के बच्चों के लिए, कि जिसने कुछ पढ़ रखा है उसके लिए, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, जिसने पूरा पढ़ रखा है, सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करके जाना, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं पेपर के बाद, पेपर दे के आइए, कैसा होता है पेपर, एकदम शानदार होगा। जिन बच्चों ने रिवीजन बैच लेके प्रैक्टिस करी थी, मैं उन बच्चों को दोबारा बोलूंगा एक बार कि बेटा कंटेंट लिमिटेड की तैयारी करना, लपेटने की कोशिश मत करना, कैलकुलस है इसका नाम। और 4th यूनिट जिसने नहीं पढ़ी ना भाई साहब, अभी भी टाइम है, पढ़ लेना। 4th यूनिट के फ्री फोकट के नंबर आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं और अभी भी बोल रहा हूं, ठीक है भाई। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।